हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस। ये जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं ये वो डिवाइस होते हैं जिसके थ्रू हम अपने डेटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर और यूज़र के बीच कम्युनिकेशन की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस होते हैं। ये इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं कि अब कंप्यूटर क्या वर्क करेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस अवेलेबल हैं हमारे पास। अगर हम मेन इनपुट डिवाइस देखें तो जो कीबोर्ड होता है वो एक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला इनपुट डिवाइस है। अब अपन देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस अब हमारे पास अवेलेबल है, लाइक कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, माइक्रोफोन, मैग्नेटिक इंक, कार्ड रीडर जिसको हम शॉर्ट में MICR भी बोलते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कीबोर्ड को डिटेल में। जो कीबोर्ड होता है वो मोस्ट कॉमनली और बहुत ज़्यादा पॉपुलर इनपुट डिवाइस है जिसके हेल्प से हम डेटा या इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर पे इनपुट करा सकते हैं। अगर हम कीबोर्ड का स्ट्रक्चर देखें तो एक ट्रेडिशनल टाइपराइटर के जैसा ही जो आपका कीबोर्ड होता है वो दिखाई देता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ की होते हैं। ये जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं इसे हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी बोलते हैं। कुछ कीबोर्ड में 84 कीज़ वाले कीबोर्ड भी अवेलेबल हैं और 102 और 102 कीज़ वाले कीबोर्ड भी अवेलेबल हैं। पर अब जो कीबोर्ड्स मार्केट में अवेलेबल है वो 104 कीज़ और 108 कीज़ वाले जो कीबोर्ड हैं वो अवेलेबल है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ अवेलेबल होते हैं। देखिए, अगर आप डायग्राम देख रहे हैं तो ये जो दिख रहे हैं ये सारे की इसमें लगे हुए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज इसमें लगे हुए हैं। आगे हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज। देखिए इसमें क्या रहेगा, जो टाइपिंग कीज है, न्यूमेरिक की है, फंक्शन की है, कंट्रोल की है और स्पेशल पर्पस कीज है। टाइपिंग कीज में जो आपके अल्फ़ाबेटिकल कीज जैसे A to Z जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो डिजिट की 0 to 1 to 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, ये आपके टाइपिंग कीज में आते हैं। इसके अलावा कुछ फंक्शंस की होते हैं जैसे F1, F2, ये सारे जो फंक्शन की होते हैं, हर फंक्शन की का एक यूनिक पर्पस होता है यूज़ करने का। इसके अलावा होता है कंट्रोल की, ये भी दूसरे कीज़ के साथ मिलकर कुछ वर्क करते हैं, कुछ स्पेशल वर्क जो होते हैं वो करते हैं। इसके अलावा जो होते हैं अगर हम देखेंगे तो बेसिकली कीबोर्ड में F1 से लेकर F12 तक के फंक्शंस भी होते हैं। इसके अलावा होता है ऑल्ट की, कंट्रोल की, एस्केप की, इसे हम कंट्रोल की के नाम से भी जानते हैं। फिर होते हैं स्पेशल पर्पस की। ये जो स्पेशल पर्पस की होते हैं, कीज़ होते हैं, ये स्पेशल वर्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे पावर, वॉल्यूम, टैब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर है नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है इसमें हम पढ़ते हैं माउस। जो माउस होता है वो एक मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। ये एक सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इनपुट डिवाइस है। बेसिकली इसका यूज़
किसी डेटा को सेलेक्ट करने के लिए होता है। इसके अलावा इसका यूज़ ग्राफिक्स के लिए या अगर हम किसी एप्लीकेशन को ओपन करे हुए हैं तो उसमें जो मेनू वगैरह होते हैं उसको ओपन करने के लिए इस माउस का यूज़ होता है। माउस में 2 या 3 बटन्स होते हैं जिसके हेल्प से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। जब हम माउस को मूव कराते हैं किसी प्लेन सरफेस पे माउस को जब हम मूव कराते हैं तो स्क्रीन पर एक पॉइंटर होता है जो मूव करता है। इसके अलावा नेक्स्ट है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है माउस की जैसा ही, पर इसका बेसिकली यूज़ जो होता है वीडियो गेम्स खेलने के लिए होता है। इसके टॉप पे एक बॉल लगा हुआ रहता है और इसको हम मूव कराते हैं जिससे आपका जो पॉइंटर होता है वो मूव करता है। बेसिकली इसका जो यूज़ है वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग कैड जिसे हम बोलते हैं उसके लिए और गेम्स को खेलने के लिए होता है। फिर है नेक्स्ट लाइट पेन। लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है या उसी के जैसा होता है। बेसिकली इसका यूज़ हम स्क्रीन पर किसी ग्राफिक्स या किसी इमेज को बनाने के लिए करते हैं। लाइट पेन में एक पेन की जैसी एक डिवाइस यूज़ होती है। तो इसका जो यूज़ है ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन के लिए भी होता है या इसे हम लाइट पेन को हम डायरेक्ट इनपुट डिवाइस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम लाइट पेन का यूज़ कर रहे हैं और हम सरफेस पे अगर कुछ डायग्राम बनाते हैं या अगर हम कुछ लिखते हैं तो ये जो है वो डायरेक्ट आपके कंप्यूटर पर इनपुट हो जाता है, इसीलिए इसे हम डायरेक्ट इनपुट डिवाइस भी बोलते हैं। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो जब हम ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते हैं ऐसे कुछ कुछ जगह पर इस लाइट पेन का यूज़ होता है जिसके थ्रू हम सिग्नेचर के लिए इसका यूज़ करते हैं। फिर होता है ट्रैक बॉल। ये ट्रैक बॉल भी होता है जो वो एक इनपुट डिवाइस है। बेसिकली इसका यूज़ नोटपैड और लैपटॉप कंप्यूटर पे होता था, पर अब जो नए लैपटॉप हैं उन पे इस ट्रैक बॉल का यूज़ नहीं होता। इसमें ये जो बॉल दिख रही है ये इसको मूव कराने से जो कर्सर पॉइंटर होता है वो भी मूव होता है। नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर जो है बेसिकली स्कैनिंग करने के काम आता है। ये इसे हम स्कैनर को हम स्कैनिंग इनपुट डिवाइस भी बोलते हैं। ये जो होता है वो डायरेक्ट जैसे किसी पेपर पे अगर कोई डायग्राम या कोई इंफॉर्मेशन है जो पेपर पे लिखी हुई है उसे डायरेक्ट इनपुट करता है कंप्यूटर पे। अगर हम इसका मेन एडवांटेज देखें तो इसमें यूज़र को इंफॉर्मेशन को टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट हम इसमें डेटा को इनपुट करा सकते हैं और ये जो है वो डिस्क पे स्टोर हो जाती है। एक बार स्टोर कराने के बाद अगर हम बाद में इस डेटा को या इंफॉर्मेशन को प्रिंट कराना चाहें तो कभी भी हम इस डेटा या इंफॉर्मेशन को प्रिंट करा सकते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। जो ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है बेसिकली इसका यूज़ बैंकिंग सेक्टर्स में होता है जहाँ जो पीपल हैं उनके जो चेक्स हैं उनके बहुत सारे चेक्स होते हैं जिसमें बहुत सारे नंबर दिए हुए रहते हैं। तो इन नंबर्स को वेरीफाई करने के लिए इस MICR का यूज़ करते हैं। MICR का यूज़ मैग्नेटिक इंक में जो प्रिंटेड कैरेक्टर्स होते हैं उनको रीड करने के लिए किया जाता है। ये जो मशीन होती है या ये जो स्कैनर है काफ़ी फास्ट और
ऑटोमेटिक होता है। इसीलिए इसमें अगर कुछ एरर या कुछ मिस्टेक हैं तो इसमें मिस्टेक जो होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होते। अब है नेक्स्ट ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जिसे हम OCR भी बोलते हैं। ये जो OCR होता है ये भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करने के लिए किया जाता है। इसे हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी बोलते हैं या OCR भी बोलते हैं। ये जो टेक्निक है ये ऐसी टेक्निक है जिसका यूज़ किसी स्पेशल टाइप के नंबर कैरेक्टर को रीड करने के लिए किया जाता है। अब इनमें कैरेक्टर को जो लेज़र लाइट्स होती हैं उसके थ्रू हम इसको रीड करते हैं। OCR जो है वो टाइपराइटर जो मशीन होती है से प्रिंटेड कैरेक्टर, कैश रजिस्टर के कैरेक्टर और क्रेडिट कैरेक्टर जो कार्ड है उसके कैरेक्टर को रीड करने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल बार कोड रीडर। ये जो BCR है इसे हम OBR भी बोलते हैं, ऑप्टिकल बार कोड रिकॉग्निशन। अब बेसिकली आपने इसे आप जब मार्केट जाते हैं शॉपिंग के लिए जाते हैं तब आपने इस रीडर का को देखा होगा। ये जो रीडर है ये बार कोड को रीड करने का काम करता है, इसी के लिए इसका नाम बार कोड रीडर है। अगर हम देखें तो बेसिकली इसका जो यूज़ है वो स्टेशनरी को और ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें हैं उसको रीड करने के लिए इस बार कोड रीडर का यूज़ होता है। जिससे अगर ये जो बार कोड होते हैं उसमें जो आपके प्रोडक्ट हैं प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है, तो इस इंफॉर्मेशन को ये बार कोड रीडर जो है, जैसे कि जो आपका प्रोडक्ट है उसका जो प्राइस है वो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, ऐसे बहुत सारी डिटेल इस बार कोड में रहती है। तो इस बार कोड को रीड करने का काम ये जो बार कोड रीडर है वो करता है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR। बेसिकली जो ऑप्टिकल मार्क रीडर है एक ऐसा डिवाइस है जो किसी कागज़ पर पेंसिल या पेन जो है उसके मार्क को रीड करने का काम करता है। ये जो मार्क रीडर है इसमें जो प्रिंटेड पेपर है उसमें लाइट डाला जाता है और जो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है उसे चेक किया जाता है। जहाँ अगर मार्क प्रेजेंट होगा तो पेपर के उस पार्ट में लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, लाइट के रिफ्लेक्शन की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से इस ऑप्टिकल मार्क रीडर है वो काम करता है। जो OMR है बेसिकली इसका यूज़ जो आंसर शीट है, एग्ज़ाम की आंसर शीट होती है बेसिकली कंपटीशन एग्ज़ाम की, उसको रीड करने के लिए इस ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज़ होता है। तो ये बेसिक इनपुट डिवाइसेस थे। नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखेंगे, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में अपन देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। ओके, थैंक यू।